सेवन्थ क्लास आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करा रही हूँ 7H। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। इसने हमें मूलधन दे रखा है 400 रुपये, ब्याज दर हमारी 5% और समय दिया है 2 वर्ष। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो इसके कुछ क्वेश्चन हमने कल भी करे थे, तो इसको हम किससे दिखाते हैं, ए से बच्चे, है ना। ए बराबर P1 प्लस आर बट्टे आपका 100 और ये N है ना। ये कल भी बताया था बच्चे, दोबारा बता रही हूँ। P आपका है मूलधन, 1 प्लस आर क्या है आपका ब्याज दर, और N क्या है ये आपका समय, और ये 100 आपका प्रतिशत के लिए। तो अगली लाइन में हम लिखेंगे ए बराबर 400 1 प्लस 5/100 और n की जगह क्या लिख दूंगी मैं, इसकी घात 2। ठीक है, ये पावर बन जाएगी 2। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो a बराबर 400। अब ये बट्टे में आ गए तो हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 है तो 20 एकम 20, 20 से 20 भाग हो गया 1, और 1 से 1 गुणा हो गया 1 आपका। ठीक है, और ये घात आपकी 2। तो ये हमारा 20 और 1 21, और इसकी घात 2 था तो इसलिए हमने 400 गुणा 21/20 और ये 21/20 कर लिया। तो 1 0 से मैंने 1 0 ये काट दी, 1 0 से आपकी 1 0 ये कट गई, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया आपका। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा है यहाँ पे 21 गुणा 21। अब हम 21 को 21 से गुणा कर लेते हैं। 21 से कम 21, 2, 21 दूनी आपका यहाँ से हो गया 42, 42 2 44। तो ए बराबर मेरा क्या आ गया 441। ठीक है बच्चे, तो ये मेरा क्या आ गया आंसर बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन। इसके आगे रुपए भी लगाएंगे 441। देखिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ रुपए का अंतर आ गया है ना। यहाँ 500 कर दिए इसने, ब्याज दर यहाँ पे 10% और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ही निकालना है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वही फार्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे। अब तो हम फार्मूले से ही कर लेते हैं सीधा, अब तो पता चल गया है आपको, है ना। P1 प्लस R 100 और ये N। ठीक है, अब हम यहाँ A लिखेंगे और ये आपका आ जाएगा 501। और हमें यहाँ पे अब 10 दिया हुआ है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें 5 दिया था। वर्ष हमारा सेम है 2, 1 0 से 1 0 गई। ठीक है, A बराबर 500 और ये 10, यहाँ फिर एलसीएम ले लेंगे, 10 एकम 10 और ये 10 से 10 भाग हो गया तो 1 से 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 2। इसके बाद ये एलसीएम है ना आपका जुड़ जाएगा, और ये जुड़ने के बाद हम इसकी घात 2 है तो इनको 2 बार लिख लेंगे। 10 और 1 11, 11/10 गुना 11/10। 1 0 से ये कट गया, 1 0 से ये कट गया, तो ये 5 गुना 11, और तो ये यहाँ से 11 बच गया, ये 11 और ये हो जाएगा 11 पंजे 55, 55 गुना 11। अब इसको कर दीजिए हम, तो 55 में 55 यहाँ से जोड़ दिया तो ये आ गया आपका ₹605। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 625 रुपये दिए हुए हैं, ये ब्याज दर 4%
और 2 वर्षीय समय, लेकिन यहाँ ब्याज, यहाँ क्या निकलवा रहा है ये ब्याज, लेकिन उसके लिए हमें पहले आपका मिश्र धन ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही फार्मूला लगाएंगे, P1 + R/100 और ये N आपका। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे हम फार्मूले में। आपका A बराबर आपका 625 ब्रैकेट में 1 प्लस आपका 4/100 और ये घात 2, तो ये कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 4 पंजे 20 आपका। ठीक है, अब इसका फिर हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये बट्टे में संख्या आ रही है तो हमारा एलसीएम के बिना ये सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 25 और ये 25 एकम 25। ठीक है, और ये 25 से 25 भाग हो गया तो ये ऊपर से आ जाएगा आपका 1, इसकी घात 2। फिर अगला स्टेप चलेंगे, A बराबर 625, अब ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 25 और 1 ये 26, 26/25 और ये गुना आपका 26/25। तो अब ये काट सकते हैं हम 25, तो यहाँ हमने ये 25 से 25 काट दिया है ना, 25 से 625 को और फिर 25 को 25 से। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचा, 26 गुणा 26। जब हम 26 और 26 को गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया 676 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, मिश्र धन। ठीक है, अब जो मिश्र धन आया है 676 और मूलधन क्या था मेरा 625, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो ₹51 हमारा ब्याज आ गया। तो आपका आंसर क्या रहा यहाँ पर, 51 रुपीज़। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, 4 में 1000 रुपये का 10% ब्याज की दर से निकालना है और समय है यहाँ पे 3 वर्ष, यहाँ पे भी ब्याज निकालना है हमें। ठीक है, हम वही अपना सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, A बराबर P1 + R/100 और ये आपका N। ठीक है, तो अब हम यहाँ अपना फार्मूला पुट कर देंगे इसमें। P की जगह क्या लिखेंगे हम, आपका सॉरी यहाँ से करती हूँ मैं, A बराबर 1000 और ये 1 प्लस R कितना है मेरा 10 और नीचे 100 और समय है मेरे पास 3। ठीक है, 1 0 से 1 0 चले गए यहाँ से। ठीक है, अगले स्टेप में हम लिखेंगे A बराबर 1000 और इसका हम एलसीएम ले लेंगे अब, है ना। अब तक हम सारे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन करें, आपको एलसीएम यहाँ पे समझ भी आ गया होगा। तो ये यहाँ पर क्या है आपका, बटे में 1, तो 10 एकम यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस इस 10 से 10 को भाग करा तो भागफल 1 आ गया और 1 एकम 1, इसकी घात क्या है यहाँ पे 3। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1000, अब ये ब्रैकेट हटा दिया हमने तो गुना 10 और 1 11, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 1 0 से 1 0, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये हमारा यहाँ ऊपर क्या बच गया 11 3 बार। ठीक है, अब हम इस 11 11 को गुणा कर लेते हैं, 11 और 11 121। ठीक है, और 121 को हम और 11 से कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा आपका 1331। तो ये 1331 मेरा क्या आ गया, ये मिश्र धन। ठीक है, इसमें से हम अपना मूलधन माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास क्या आ गया 331 हमारा ब्याज। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर बराबर ब्याज बराबर ₹331। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कंप्लीट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्या है, 16,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो फिर हम अपना वही फार्मूला लिखेंगे, ए बराबर आपका P1 + R/100 और इसका N। अब हम इसे पुट करेंगे फार्मूले में,
तो ए पी क्या है मेरे पास 16,000, ठीक है। और ब्रैकेट में 1 आर कितना है मेरे पास 5, 5/100 और समय कितना है मेरा 3, ठीक है। तो हम इसे अब काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, ठीक है। तो 1 + 1/20 यहाँ पर बच गया मेरे पास। तो जब हम अगले स्टेप में चलेंगे तो 16,000 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे और ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और ये 20 से कम यहाँ पे 20 आ जाएगा, बट्टे में 1 है इसके, 20 से 20 भागा गया और ये ऊपर कितना था हमारा 1, तो 1 × 1 1, इसकी घात 3। अब ये 20 और 1 जुड़कर 21 बन जाएगा आपका। ए बराबर 16,000, ठीक है। इसके बाद हमने 21 ये गुणा लगाएंगे और इसकी घात 3 है, तो इन दोनों को जोड़ के हम 3 बार लिखेंगे। 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। अब सबसे पहले हमें 0 दिखाई दे रहा है तो हम 0 से काट देते हैं, 1 0 ये कट गया, 1 0 ये और 1 0 आपका ये। अब 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ए बराबर मेरा क्या बच गया, 2 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। इन्हें हमने आपस में गुणा करना है। तो हमने इनको 5 चारों संख्याओं को आपस में गुणा करा, तो ये गुणा कर आ गया हमारा 18,522 रुपये। ये क्या आ गया है मेरे पास मिश्र धन, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। हम इसमें से मूलधन घटा देंगे, मूलधन था मेरा 16,000, तो इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 2,522। अब हमारा आंसर क्या आ गया, ये आपका ब्याज आ गया 2,522 रुपये, आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, मनोज ने 2500 रुपये बैंक में अपने बचत खाते में जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले यदि बचत खाते में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देय हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो बस अब हम इसमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ही। तो सबसे पहले तो हमें मिश्र धन निकालना है, तो आपका ए बराबर P1 + R/100 और ये आपका n। तो हमारे पास यहाँ क्या है, मूलधन 2500 रुपये, तो 1 प्लस और आपके पास ब्याज दर क्या है 4/100 और ये समय क्या है 3। तो अब यार काट देते हैं इसे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो ए बराबर हमारी एक इक्वेशन क्या बन जाएगी 2500 और यहाँ से हम इसका लघुत्तम ले लेंगे 25 और ये 25 यहाँ पे है ना, और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 एकम 25, इस 25 से इस 25 को भाग दिया तो 1 गुणा 1 1 और इसकी घात 3। तो ए बराबर 25 और ब्रैकेट खोल देंगे यहाँ पे, 25 और 1 26 और इसकी घात कितनी है 3। इसे अब हम 3 बार लिखेंगे, 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25। तो 25 एकम 25, 25 एकम 25 0, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ठीक है। बस और तो नहीं जा रहा, अब इसे हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26 और नीचे अभी हमारे पास 1 25 है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बच्चे, ये घात जो है इसकी 2 है, ठीक है। तो ये वाला 25 नहीं आएगा और ये 25 यहाँ पे नहीं आएगा आपका, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे घात 2 थी, यानी समय 2 था आपके पास, ठीक है। तो इस लाइन को हम दोबारा लिख लेते हैं, ए बराबर 4 गुणा 26 और गुणा 26, इन्हें हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये गुणा कर आ रहा है हमारे पास 2700 आपका 4, ठीक है। अब इसमें से हम आपका मूलधन माइनस कर देंगे 2500,
तो ए बराबर आ गए मेरे पास आपका, इसमें से आ जाएगा 4 और 5, ये 204 और ये आपके रुपए। तो ये आपका ब्याज आ गया, ठीक है, 204 रुपये। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। फातिमा ने डाकघर में 1250 रुपये 2 वर्ष के लिए जमा किए। यदि ब्याज दर आपकी 8% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन भी और ब्याज भी, दोनों चीज़ हमें निकालने। तो मिश्र धन तो हम निकालते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन में। तो ए बराबर P 1 + R बट्टे 100 और इसकी पावर n। तो ए बराबर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 1250 रुपये। 1250 मेरा मूलधन है। तो 1 + R कितना, इसका प्रतिशत निकालना है मुझे 8 का, ठीक है, 8 बट्टे 100 और 2 वर्ष के लिए। तो हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये आपका कट सकता है, पहले हम 2 से काटते हैं। 2 चौक 8, देखो 2 पंजे 10, 0, ठीक है। फिर आप इसे, अब हम इसे 2 से काट के देख लेते हैं। 2 दूनी 4 और यहाँ से आपका 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो आपकी एक इक्वेशन क्या बन गई, ये ए बराबर 1250 और ये आ जाएगा 1 + 2 बट्टे यहाँ पे 25 और इसकी घात आपकी 2। तो अब हम अगले स्टेप में इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये 25 आ जाएगा यहाँ से और ये 1 से मल्टीप्लाई होके 25 से 25 और ये 25 से 25 भाग 1 और 1 ऊपर 2 इससे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसकी घात 2, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ए बराबर 1250 और ये 25 2 27 बट्टे 25 और इसकी घात यहाँ पे 2 आ गई है। तो अब हम इसे पहले 25 से ही काट के देख लेते हैं। देखो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 0, ठीक है। अब इसे काट देते हैं। 25 से कम 25, 25 दूनी 50। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, ए बराबर 2 गुणा 27 गुणा 27। हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपस में गुणा कर आ गया हमारा 1458, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब मिश्र धन में से मैं मूलधन घटा दूं। मूलधन कितना है मेरा 1250 रुपये, ठीक है। तो अब 1250 में से ये घटा देंगे। 8 में से 0 गया 8, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गए 2। तो ये आपका आ गया है ब्याज, आंसर यदि हम लिखेंगे, है ना। और मिश्र धन आ जाएगा आपका रुपये 1458। तो 2 आंसर आ गए आपके, इसका ब्याज और मिश्र धन। क्वेश्चन नंबर 8। जॉर्ज ने किसी वित्तीय कंपनी से 8000 रुपये 2 वर्ष के लिए 15% ब्याज पर उधार लिए। उसे कंपनी को कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी। तो यहाँ में मिश्र धन ही निकालना है। क्यों, क्योंकि देखो ये तो इसका मूलधन और अब इस पे ब्याज लगाएंगे हम 2 साल का। तो वो जो वापस करेगा वो क्या वापस करेगा यहाँ पर, मिश्र धन, ठीक है। तो हम अपना फार्मूला लिखेंगे, ए बराबर P 1 + R 100 और ये n। ए बराबर मेरे पास हमारा मूलधन है मेरा 8000, 1 प्लस समय कितना, वार्षिक ब्याज दर 15, 100 और समय है 2। तो 5 से काटते हैं इसे, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 0। अब ये नहीं कटेगा, है ना। तो अगले स्टेप में फिर हम लिखते हैं ए बराबर 8000 ब्रैकेट में क्या बचा 3/20। अब ये बिल्स का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 8000 तो मैं ऐसे लिख दूंगी और ये ब्रैकेट में 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 और यहाँ 1 है तो 20 से कम 20, 20 से 20 भाग हो गया, 1 बचा और 1 ने 3 को गुना कर दिया तो 3। और यहाँ इसके समय 2 चल रहा है क्योंकि ये इसने पैसा 2 वर्ष के लिए लिया है। तो अब इसे हम लिख देते हैं, ए बराबर 8000 23/20 की घात 2। अब 2 बार है तो हम इसे 2 बार लिख लेंगे खोल के। ए बराबर
8,000 गुणा आपका 23/20 गुणा 23/20, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20। तो मेरे पास लास्ट में क्या बचा, 20 गुणा 23 गुणा 23। तो इन तीनों को आपस में गुणा कर कर आया मेरे पास रुपये 10,580। तो ये ब्याज सहित उसका जो मिश्र धन आया 10,580 हमारा आंसर है, उसको ये कंपनी को वापस लौटाने पड़ेंगे।